आप सभी सैनिकों का हमारे नवोदय स्कूल भाई अक्रूर सर में स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पूछे जाने वाले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस साल भी आपके 2023 इंट्रेंस एग्जाम में भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसे हम लोग हिंदी में चाल, समय और दूरी बोलते हैं प्यारे बच्चों, इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। आज प्यारे बच्चों, आपका पार्ट नंबर फर्स्ट कराया जा रहा है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट। इसमें प्यारे बच्चों ट्रिक की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी। जो भी हम लोग सीखेंगे एकदम बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लास आपका सीखेंगे। अब प्यारे बच्चों, आपसे आपका इससे 3 से 4 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? अगर प्यारे बच्चों आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं तो क्लास को 2 से 3 शेयर कर दीजिए, ताकि क्लास में और भी बच्चे जुड़ जाएं। जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लास नहीं किए हैं वो लोग क्लास कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को एक एक क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक है और अब बच्चा आपका सारा टॉपिक क्लियर करा दिया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट सबसे पहले आपका होता है क्या? टाइम। इसमें आप लोग का एक होता है टाइम। आप लोग को पता है टाइम मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लोग का समय। हम लोग इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। दूसरा होता है प्यारे बच्चों आपका स्पीड। स्पीड स्पीड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? गति। अगर प्यारे बच्चों गति होती है तो हम लोग उसे स्पीड कहते हैं। इसे हम लोग एस से लिखते हैं। ये प्यारे बच्चों आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझेंगे और लिखेंगे। फिर होता है प्यारे बच्चों क्या? आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स प्यारे बच्चों दूरी। दूरी को हम लोग डी से लिखते हैं। प्यारे बच्चों आप लोगों का इतना ही है, आपके इसी को हम लोग को समझना है और आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी पे आधारित आप लोग का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर आधारित है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या आता है। अगला आता है क्या प्यारे बच्चों? आप लोग का एक चीज, जो एक फार्मूला आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तब पर भी सुने होंगे। क्या प्यारे बच्चों? चाल बराबर क्या? आपका दूरी बटा समय। ये आपका प्यारे बच्चों ऐसा फार्मूला है, आप लोग इस फार्मूले को जानते होंगे, 100% हमें पता है। और इसको प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बटा टाइम। ये प्यारे बच्चों आपका फार्मूला होता है। इसे हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? आपका होता है यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। हम लोग इसे शॉर्ट में लिखते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इस फार्मूले पे। हम लोग बात करेंगे चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। हम लोग बारी बारी सब पे बात करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं, इससे देखते हैं चाल। सबसे पहले प्यारे बच्चों चाल से पहले हम लोग दूरी की बात कर लेते हैं। देखते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी प्यारी बच्चों, दूरी को हम लोग किस में लिखते हैं? किलोमीटर में। किलोमीटर प्रति घंटे में एक हम लिखते हैं, और एक किस में लिखते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों इसे हम लोग किलोमीटर में लिखते हैं। एक आपका होता है मीटर। एक किस में हम लोग लिखते हैं? मीटर में। प्यारे बच्चों आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अब प्यारे बच्चों दूरी का इकाई हम आपसे क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा किलोमीटर में बताइए, एक पूछेगा मीटर में बताइए। क्या दूरी और किसी में पूछ सकता है प्यारे बच्चों? और किसी में नहीं पूछता है। अब आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप दीजिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है प्यारे बच्चों। आप लोग कहेंगे 1000 मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम लोग और आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और हम लोग बात करते हैं किस पे? समय पे। अब हम लोग समय को देख लेते हैं। समय को एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। समय क्या है? समय की तो प्यारे बच्चों हम लोग किस में करते हैं? आवर्स यानी घंटा में। आपका समय की तो घंटा में पूछेगा, कि तो प्यारे बच्चों किस में? मिनट में। इसी दो चीज में आपका पूछेगा, कि तो घंटे में पूछेगा, कि तो मिनट में पूछेगा। इससे बाहर जा सकता है किस में प्यारे बच्चों? आपका सेकेंड में। सेकेंड में आपसे पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपको कि तो घंटे में पूछेगा, कि आपको कितने घंटे में दूरी चल, मतलब समय में अगर रहेगा
तो आपका घंटा पूछ देगा, मिनट पूछ देगा या सेकेंड पूछ देगा। इन तीन में से आप लोग को एक में दूरी, मतलब दूरी में कितना समय लगा बताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें एक चीज और, आप लोग को एक चीज और पता होना चाहिए, एक घंटा में कितना मिनट होता है। अब प्यारे बच्चों एक घंटे में कितने मिनट होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापिए, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। आप लोग कहेंगे एक घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। अब प्यारे बच्चों एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, एक मिनट में आपके होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक घंटे में हमें बताने हैं कितने सेकेंड होते हैं, एक घंटा में बताइए कितने सेकेंड होते हैं। तो आप लोग कहेंगे एक घंटे में आपका, एक घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में आपको प्यारे बच्चों 60 सेकेंड, हम लोग इसका इसमें गुणा करा देंगे तो आपका 6 का 36, यानी 3600 सेकेंड एक घंटे में होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अभी हम लोग पीछे एक फार्मूला पढ़े हैं, वो फार्मूला कौन सा फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो फार्मूला है आप लोग का चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। अब प्यारे बच्चों इस फार्मूले का यूज हम लोग किस तरीके से करेंगे अब हम लोग सीखते हैं। आप लोग इस फार्मूले को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अब देखिए आप लोग आ गए हैं कंपटीशन लेवल तक और इस फार्मूले का यूज आप लोग आज भी कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों आप लोग आगे जाएंगे, इसी फार्मूले का यूज देखते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, पाइप टंकी में और अनेक प्रकार के चैप्टर्स में इस फार्मूले का यूज होता है। अब सबसे बेसिक बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको दूरी को आप लोग किस में नापते हैं, कि तो प्यारे बच्चों किलोमीटर में नापते हैं या तो आप लोग मीटर में नापते हैं, दो चीज में। समय को आप लोग किस में नापते हैं, कि तो प्यारे बच्चों घंटे घंटे में आप लोग नापते हैं या तो सेकंड में नापते हैं। अब प्यारे बच्चों सेकंड में नापते हैं। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हमें इसका 2 यूनिट मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इसका 2 यूनिट का मान अब देखिए किस तरीके से निकालेंगे, अब आप लोग समझेंगे इस चीज को। अब देखिए हम लोग इसे इधर कर लेते हैं और इसका हम लोग का मान निकालना है। अब प्यारे बच्चों आप लोग को पता है कि अगर हमें किलोमीटर से प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो किस में बदलते हैं, हम लोग बदलना सीखेंगे यहाँ से। एकदम प्यारे बच्चों आप लोगों को बेसिक से सिखाया जा रहा है, कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस क्लास के बाद आप लोग। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग पहली क्लास कभी मत छोड़िएगा, बेसिक क्लास होता है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को आसानी से फोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे। अब किलोमीटर है तो प्यारे बच्चों एक किलोमीटर में आप लोग का कितना मीटर होता है, आप कहेंगे 1000 मीटर होता है। एक किलोमीटर में आपका 1000 मीटर हो गया। अब एक घंटे में प्यारे बच्चों कितना होता है आपका, 3600 सेकेंड होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों में यहाँ सेकेंड चाहिए। अब प्यारे बच्चों ये आपका क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। हम लोग इसे 1000/3600 लिख सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब प्यारे बच्चों इसे हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। आपका कितना आ गया, यानी 5/18 आ गया। यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, 5/18, यानी हमें क्या पता चला, अगर प्यारे बच्चों हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में जा रहे हैं, यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं। छोटे में जा रहे हैं मतलब किलोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, बड़ा होता है, मीटर क्या होता है, छोटा होता है। यानी किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो अब यहाँ से किससे गुणा कराएंगे, 5/18 से। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग छोटे में जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, छोटे वाला। ये आपका ट्रिक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से एक ट्रिक निकाल लेंगे, क्या है आप लोग का ट्रिक, अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं तो हम लोग किससे जा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका बड़ा है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, यानी हम लोग बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में। तो यानी हम लोग बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा वाला आपका ऊपर होगा और बड़ा वाला आपका नीचे होगा। यानी हम लोग 5/18 से गुणा कराएंगे अगर हमें किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में जाना होगा। यह प्यारे बच्चों आपका ट्रिक कहाँ से निकलता है, बेसिक क्लास से निकलता है। आप लोग बेसिक क्लास को अच्छे से समझेंगे तो आप लोग अपना ट्रिक खुद स्वयं बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हम लोग एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस करते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका यहाँ से, अगर प्यारे बच्चों आपको 3600 नहीं प्यारे बच्चों 36 किलोमीटर प्रति घंटे को 36 किलोमीटर प्रति घंटे को
मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो आप लोग कैसे बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, यानी हमें मीटर प्रति सेकेंड में जाना है कहाँ से, किलोमीटर प्रति घंटे से। ये आपका क्या है प्यारे बच्चों, बड़ा है। हम लोग इसे देखेंगे, ये क्या है, बड़ा है। ये क्या है आपका, छोटा है। यानी हमें बड़े से कहाँ जाना है, बड़े से हमें जाना है छोटे में। यहाँ पे आपका 36 है गुड़े, अगर हमें बड़े से छोटे में जाना है तो आप छोटा वाला कहाँ होना चाहिए, ऊपर, यानी 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, यानी 18 का नाम 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग आसानी से इस ट्रिक की मदद से या बेसिक क्लास की मदद से हम लोग सीख लिए। अब प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिए। हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आप स्वयं करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से गोली की तरह आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है, बड़ा होता है, यानी किलोमीटर बड़ा है। और फिर यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड, यानी ये क्या है, ये आपका छोटा है, यानी हमें बड़े से छोटे में जाना है। तो आपका 108 है, और इसमें हम लोग 5 को ऊपर रखेंगे क्योंकि हम छोटे में जा रहे हैं। अब बटे 18, यानी 18 का नाम 18 छक्का 108, 6×5 = 30 मीटर प्रति सेकेंड आपका राइट आंसर आ गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अगर प्यारे बच्चों कहाँ हो, अगर मान लीजिए आपका 45 मीटर प्रति सेकेंड हो। अब मीटर में आ गया, हमें कहाँ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बदलिए, अब प्यारे बच्चों बदला जाए इसको इसमें। अब आप लोग को बदलने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग मीटर, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम लोग इसका प्रैक्टिस देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है आपका, मीटर में है, यानी मीटर क्या होता है, मान लीजिए मीटर प्यारे बच्चों आपका रुपया है, यानी 1 रुपया 10 से 10 रुपये में मीटर है। लेकिन आपका किलोमीटर प्यारे बच्चों हजार में है, हजार में है। तो इसका मतलब क्या है, हजार वाला बड़ा होता है, यानी ये वाला छोटा होता है। आप लोग को ऐसे समझिए, अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो। मीटर प्यारे बच्चों आपको हमेशा छोटा डिस्टेंस है, और किलोमीटर आपका बड़ा डिस्टेंस है। तो ये प्यारे बच्चों आपका छोटा हो जाएगा, और ये आपका बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो गया आपका, पिछले क्वेश्चन से विपरीत हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें छोटे से कहाँ जाना है, बड़े में जाना है। अब आपका 45 है। अब प्यारे बच्चों हमें छोटे से बड़े में जाना है। किसमें, बड़े में। यहाँ पे गौर फरमाइए प्यारे बच्चों, बड़े में जाना है तो आपका बड़ा वाला कहाँ रहेगा, ऊपर, और छोटा वाला आपका कहाँ जाएगा, नीचे। अगर हम लोग बड़े में जाएंगे तो 18 को ऊपर करेंगे, अगर हम लोग छोटे में जाएंगे तो 5 को ऊपर करेंगे। यही आपकी ट्रिक है, इसी ट्रिक से हमें सीखना है। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 9 45, और हम लोग 18 का 9 में प्यारे बच्चों गुणा करा लेंगे, आपका 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यह है प्यारे बच्चों 162 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस पे प्यारे बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हम लोग दो दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अब प्यारे बच्चों 15 मीटर प्रति सेकेंड को आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटे में प्यारे बच्चों जल्दी से बदलिए, आप लोग के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से छाप दीजिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को। आप लोग कोशिश किए होंगे, वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा अगर नहीं समय मिल पा रहा होगा तो। देखिए प्यारे बच्चों आपका फिर मीटर प्रति सेकेंड है, यानी क्या है आपका, ये आपका है छोटा यूनिट, ये आपका छोटा यूनिट है। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका बड़ा यूनिट है। पहले हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेंगे। हम लोग 15 को लिखेंगे गुणे, बड़ा में जाना है, हमें बड़े में जाना है तो 18 आपका क्या है, 5 से बड़ा है तो 18 को ऊपर, 5 को नीचे। 5 का नाम 5 या 15, 18 तिया 54, यानी आपका प्यारे बच्चों 54 किलोमीटर प्रति घंटा राइट आंसर के रूप में आ गया। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब प्यारे बच्चों हम लोग सीख लिए, क्या क्या सीख लिए, हम लोग समय सीख लिए, समय को किस तरीके से निकाला जाता है। चाल सीख लिए, चाल को किस तरीके से बदला जाता है। नहीं प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखे हैं आपका, स, समय ही सीखे। अब हम लोग प्यारे बच्चों चाल की बात करते हैं, हम लोग चाल की बात करते हैं। दूरी सीखे हैं, हम लोग दूरी सीखे हैं, समय सीखे हैं। अब हम लोग चाल की बात करते हैं। अब देखिए चाल क्या होता है, 1 घंटे में चली गई दूरी प्यारे बच्चों, 1 घंटे में चली गई दूरी,
1 घंटे में चली गई दूरी क्या होता है? आपका चाल होता है। अगर चाल मिनट में हो तो 1 मिनट में चली गई दूरी, अगर चाल सेकंड में हो तो 1 सेकंड में चली गई दूरी। यानी जिस यूनिट में आपका बात करेगा वो यूनिट उसी हिसाब से आपका बदल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे चाल आपका घंटे में है तो 1 घंटे में चली गई दूरी। अब जैसे प्यारे बच्चों कोई कोई भी मान लीजिए बाइक चला रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका मतलब क्या है? वो एक घंटे में वो एक घंटे में कितना जाएगा? 30 किलोमीटर के जाएगा प्यारे बच्चों। अगर प्यारे बच्चों बीच में किसी भी तरीके का रोधक क्षम नहीं है, यानी जाम वाम जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं, आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर चलेगा। अगर प्यारे बच्चों वो सीधा अपना 1 घंटा क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बिना कम बेसी इस लेटर किए लगातार 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई भी गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी? वो 50 किलोमीटर जाएगी। क्योंकि प्यारे बच्चों ये 1 घंटे का ही है, क्योंकि प्रति घंटा यहाँ पे दिया है, यानी 1 घंटे में वो कितना जाएगी? 50 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगी प्यारे बच्चों? 50 किलोमीटर। अगर हमसे यही पूछा जाए कि प्यारे बच्चों इसका 1 सेकंड का कितना होगा, 1 सेकंड में कितना ये जाएगा, तो 1 सेकंड में जाने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी की चाल कितना है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब 8 मीटर प्रति सेकेंड, अब 1 सेकंड में कितना जाएगी? यानी प्यारे बच्चों 1 सेकंड में कितना जाएगी? 1 सेकंड में आपका जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो प्रति सेकंड है, यानी 1 सेकंड में इसकी दूरी 8 मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं और इस पे अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर मान लीजिए कोई भी 5 घंटे में, क्या है प्यारे बच्चों, 5 आवर्स में कितना दूरी तय करे? आपका 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए उसकी चाल क्या होगी? अब प्यारे बच्चों उसका आप लोग चाल निकालिए। आप लोग को चाल निकालने के लिए फार्मूला बताया जा रहा है और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय के। चाल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? दूरी बटे समय के। यानी आपकी दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर, तो हम लोग 40 लिखेंगे। समय कितना है? 5 घंटा, यानी 5 का नाम 5/40, यानी कितना क्या प्यारे बच्चों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग बेसिक को अच्छे से कंप्लीट करिए, फिर हम लोग प्यारे बच्चों कल की क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग इसका जो आपको बेसिक क्लास कराया जा रहा है आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, तभी प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों क्या? अब मिनट का हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। 5 मिनट में कोई 600 मीटर दूरी तय करता है, यानी बाइक से किसी से भी चीज से या पैदल ही 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल बताइए। वो भी किस में? चाल मीटर प्रति सेकेंड में, यानी चाल हमें मीटर प्रति सेकेंड में प्यारे बच्चों बताना है। अब देखिए चाल मीटर प्रति सेकेंड में हम लोग जब बताएंगे, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये मिनट में है, इसे हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, ये मीटर में तो आपका है ही। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपका चाल क्या है? हम लोग को चाल बताना है। चाल बराबर आप लोग को फार्मूला पता है क्या? दूरी बटा समय। ये क्या है प्यारे बच्चों? आप लोग का फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय के। अब यहाँ पे दूरी आपका कितना दिया है? 600 मीटर दिया है। अब प्यारे बच्चों आप लोग का समय कितना दिया है? 5 दिया है। अब ये क्या है? मिनट में हम लोग इसे 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लेंगे। सेकंड में बदलेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 6 का नाम 6, 5 दूना 10, यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया? 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 2 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, सॉरी बच्चों 2 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ से मीटर प्रति सेकेंड में निकालना था, 60 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड में कर लिए। किससे? आपका मीटर प्रति मिनट से हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में किए हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से देखिए ताकि किसी भी प्रकार का आपका डाउट ना बचे। मान लीजिए कोई 6 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है। कितना प्यारे बच्चों? 1200 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उसका चाल बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लिए तो प्यारे बच्चों आप लोग
किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। इसका आप लोग को बताना है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड, आप लोग को दोनों में बताना है। तो इस तरीके से अगर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन पूछे तो आप लोग, इस क्वेश्चन का लेने का एक उद्देश्य था प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकेंड से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग मीटर प्रति सेकंड वाले को निकालेंगे और इससे आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे में आसानी के साथ जा सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए 6 मिनट में 1200 की दूरी तय कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। 6 मिनट में अब देखिए 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में 6 मिनट में 1200 कर रहा है तो 1 मिनट में प्यारे बच्चों कितना करेगा, 1 मिनट में हम लोग निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों आपका 1200 है, ये 6 नीचे चला आएगा, हम लोग इसे सेकंड में बदलेंगे कि हमें सेकंड में चाहिए। तो यहाँ पे 6 गुणे 60 ही हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूना 12 यानी 20 के, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी 20 आ गया। फिर हम लोग 6 से काट देंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसे 6 से नहीं काटेंगे, 2 से काटते हैं। आपका 20/6 है, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 10/3 आ गया। 1 मिनट में यानी प्यारे बच्चों कितना आ गया आप लोगों का, 1 मिनट में 10/3 आ गया। हम लोग 1 मिनट में निकाल लिए कितना प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकेंड। एक का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, 1 मिनट में हम लोग निकाल लिए मीटर प्रति सेकेंड। हमसे 1 मिनट का पूछा था, यहाँ पे कह रहा है 6 मिनट में कोई 1200 मीटर की दूरी तय करता तो 1 मीटर यानी 1 मिनट में कितना मीटर प्रति सेकेंड चलता, यानी 10/3 चलेगा। अब किलोमीटर प्रति घंटे में हमें बताना है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में, यहाँ अब किलोमीटर प्रति घंटे में हमें प्यारे बच्चों जाना है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये आपका क्या है, ये आपका छोटा है, ये आपका क्या है, बड़ा है। अब हमें कहाँ जाना है, छोटे से बड़े में जाना है। अब ये 10 कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, हमें बड़े में जाना है। बड़े में तो यानी 18 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 5 आ जाएगा नीचे। 5 का नम 5, 5 दूना 10, 3 का नम 3, 3 छक 18 और 6 दूना 12, यानी प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। हम लोग दोनों का मान निकाल लिए। एक का मान प्यारे बच्चों कितना आया है, एक का मान आया है आपका 10/3 मीटर प्रति सेकेंड, एक आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग इस तरीके की जो आपका ए वाला क्वेश्चन दिया था, हम लोग इसे इस तरीके से सॉल्व आसानी के साथ कर लेंगे। अब बताइए प्यारे बच्चों आप लोग का कोई डाउट है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास था, आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चला जा रहा है। कोई भी डाउट ना बचे, आप लोग को इस तरीके से बेसिक से लेकर चला जा रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं कोई भी क्लास कराता हूँ उससे पहले आपका बेसिक क्लियर कराता हूँ। अगर आप लोग का बेसिक क्लास खत्म रहेगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों आप लोग का ज़्यादातर का क्वेश्चन खत्म रहेगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग का जो भी डाउट बचता है वो क्वेश्चन में बचता है, और क्वेश्चन का डाउट हम क्वेश्चन में ही आपका समाप्त कर देते हैं। अगर प्यारे बच्चों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों नवोदय से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को क्लास देखने में अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट लेकर आप लोग को कल। उसमें हम लोग करेंगे टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।